मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है वेबजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं वेबजी की, शेड्यूल आ चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है 7 जुलाई तक का डेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो, आपको उससे पहले अपने लिए कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और मेक श्योर ये करना है कि आपकी जो भी रैंक आ रही है वेबजी में उसके हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज की एक अच्छी ब्रांच मिल जाए, जो भी आपकी रैंक पे सबसे अच्छा कॉलेज मिल रहा हो। अब उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से, पहले तो कॉलेजेस मिलते हैं वेबजी के थ्रू, लेकिन आपकी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, उनमें कौन सी ब्रांच मिलेगी, कैसे आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्या कट ऑफ जा रही होगी, तो सारी की सारी बातें इसी वीडियो में हो जाएंगी। तो तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है वेबजी से रिलेटेड वो तो इसी वीडियो में सॉल्व हो जा रही होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वेबजी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या उनकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं इस बारी, अलग अलग कैटेगरी, ब्रांचेस, सारी बातें जो है करी है मैंने। तो जाओ वो वीडियोस भी स्टूडेंट खबरी के यूट्यूब चैनल पे हैं, वो भी देख सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहीं पे मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बिना देर के अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर ले, सबसे पहले देखो, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं वेबजी में जो आपको अगर आपकी वहाँ की डोमिसाइल नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है, जैसे कल्याणी है, ये सारे कॉलेजेस में। लेकिन जो टॉप का कॉलेज है जहाँ आपको ज़रूर जाना होगा, अगर आपने वेबजी का एग्जाम दिया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी कम फीस में काफ़ी अच्छा आरओआई मिलता है, वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, टॉप मोस्ट कॉलेज है। तो वहाँ पे अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो सीएससी आपको अंडर 90 क्लोज हो जा रही होगी। व्हेयरएज अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं 250 तक जो है जाएगा कट ऑफ। सीएससी की मैं बात कर रही हूँ बाय द वे। सीएससी के लिए अगर आपके पास वहाँ की डोमिसाइल है तो इतना जो है डिफरेंस आ जाता है। आई थिंक 180 तक जो है क्लोज होने के चांसेस होते हैं। बाकी अब देखो, बात करूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी की, कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे सीएससी सी और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस आपको जो है सीएससी क्लोज हो रहा होगा अंडर 80। ये किसके लिए, ध्यान से देखना, ये किसके लिए है, ये है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँगी सीएससी, वहाँ के जो होम स्टेट कोटा जिनका लग रहा है वेस्ट बंगाल का, उनके लिए 250 पे क्लोज होगा, ईसीई 250 पे, और होम स्टेट वालों के लिए 500 पे, और ईई जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी में 850 पे क्लोज होगा कहीं ना कहीं होम स्टेट वालों के लिए। बाकी यहाँ पे मैकेनिकल अंडर 1000, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सीएससी अगर आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं है तो अंडर 1000 क्लोज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में अंडर 800 क्लोज हो जाएगा। ये जो है किसके लिए है, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात कर लेते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, केजीईसी की, कल्याणी जो कॉलेज है वहाँ पे सीएससी जो है आपको मिल जाएगी अगर आपकी कहीं ना कहीं अंडर 1000 रैंक आ रही है तो वो इजीली मिल जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली अगर आपकी कहीं ना कहीं 1 से 1000 तक रैंक आ रही है तो आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। बाकी आपकी जो भी रैंक आ रही है वेबजी में, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगी आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सब बात हो जाएगी, तो परेशान कोई भी नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में अंदर 300 जो है क्लोज हो जाएगी। आपको सीएससी जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी अगर आपकी कहीं ना कहीं 1000 तक रैंक आ रही है। तो एससी एसटी को यार आराम से सीएससी मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीएससी जो है आपको कंफर्म मिल जाएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपकी क्या रैंक आ रही है, 1000 से कम रैंक जो है वो आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी रैंक 1000 से 3000 तक आ रही है, ऑलराइट, तो अगर 1000 से 3000 आपकी रैंक आ रही है तो आपके पास जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीएस तो नहीं मिलेगी। सीएससी मैंने आपको बता दिया कि बाहर के स्टूडेंट्स के लिए अगर 250 रैंक तक आ रही है, क्लोज हो गई, खत्म हो गई, सीएससी की बात नहीं हो पाएगी अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में। लेकिन लोअर ब्रांचेस, ईसीई, केमिकल जैसी ब्रांचेस आपके पास हैं। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में अंडर 2000 आपको जो है मिल जाएगी। क्या आपके लिए सीएससी जैसी ब्रांच, उसके सीएससी नहीं, लोअर ब्रांचेस, सीएससी नहीं मिल पाएगी। बाकी अगर मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ईसी जो है 1.3 के मतलब 1300 रैंक आ रही है आपको, वो मिल जाएगी। केमिकल जैसी ब्रांच आपको 1.7 पे, और पॉली, ये सारे ब्रांचेस आपको 2.2 अगर आप प्रेफर करते हैं तो जो है वो मिल जाएगी। देखो, लोअर जितनी ब्रांचेस लोअर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको रैंक पे जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन आपकी जो रैंक आ रही है उस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये कैसे पता चलेगा। मेरी रैंक तो 3000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, 20,000 रैंक आ रही है, तो कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको studentkhbri.com पर जाना है, ठीक है।
हमने क्या किया, गूगल पे गए, studentkhabri.com पे गए, वहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। अब आपको सिंपली जो है यहाँ पे WebG का प्रेडिक्टर दिखेगा। WebG के प्रेडिक्टर के बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, जाओ परचेज कर लो, गो टू प्रेडिक्टर पर जाओ और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। अभी हमने अंडर 10,000 तक लिया था, चलो 9,000 रैंक ले लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, 6,000 है, कोई बात नहीं, 6,000 जो है हमने रैंक ले ली। अब यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, हम ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं सो दैट एक थोड़ा ब्रॉडर रेंज ऑफ स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए। बाकी कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर लो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको मिल रही होगी किस पे, 6,000 रैंक पर, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। उसमें आपको जो भी ब्रांच मिल रही है वो क्या क्लोजिंग रैंक रही थी उसकी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आपको जब चॉइस फिलिंग करनी है तो उससे पहले ये पता चल गया कि अच्छा मेरी 6,000 रैंक है तो मुझे कौन से कॉलेजेस पुट करने हैं कि मुझे जो है मेरी ब्रांच मिल जाएगी। तो देखो, अगर आपको आईटी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मौलाना अबुल कलाम कॉलेज है वहाँ का, आपको वहाँ आईटी जो है क्लोज होती दिखेगी कहीं ना कहीं 6,004 पे, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे आपको आईटी क्लोज होती हुई दिखेगी 6,600 पे। उसके बाद आपको जो है आईटी क्लोज होती हुई दिखेगी 6,500 पे, किस में, ये कल्याणी में। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको जब पुट करना है, अगर आईटी आप पुट कर रहे हैं, सीएससी पुट कर रहे हैं तो सीएससी की अलग मिल जाएगी, आईटी की अलग मिल जाएगी। तो मेक श्योर ये करना है कि पहले हमने आईटी पुट करी 6,004 पे, फिर हमने सीएससी अगर चाहिए तो सीएससी पुट करी, उसके बाद हमको आईटी 6,500 पे मिल रहा था तो पहले कल्याणी की पुट करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की आईटी पुट करेंगे क्योंकि वो 6,600 पे है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पता चल भी गया है कि मुझे कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं तो उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज भी करना पड़ेगा। अब ये कैसे हो पाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके चॉइस फिलिंग टूल से। तो हमको क्या करना है, हमने चॉइस टूल वाले सेक्शन में गए, studentkhabri.com पे, यहाँ पे आपको WebG का चॉइस टूल दिखेगा। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको पे करके आप अपनी चॉइस फिलिंग बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो यार फर्स्ट राउंड से पहले जाओ चॉइस फिलिंग कर लो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रैंक पुट करी। अभी हमने क्या रैंक ली थी, 6,000, ठीक है, चलो थोड़ी सी बड़ी रैंक ले लेते हैं, जैसे मान लो आपके 18,000 रैंक आई है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिल जाए इसलिए थोड़ा सा और जो है बड़ी रैंक ले लेते हैं। बाकी आप जो है राउंड सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेजेस उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं किस में, हमारे काउंसलिंग में WebG की, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट को गो थ्रू किया। 18,000 रैंक अगर हमने पुट करी थी प्रेडिक्टर में तो हमको प्रेडिक्टर भी बताएगा कि ये कॉलेज, ये ब्रांच आपको मिलने के चांसेस हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, हम जो है प्रेडिक्टर पे जो मुझे डेटा मिला था, अच्छा ये कॉलेज की मेरी ब्रांच जिस कॉलेज में मिल रही है, मैंने उसकी पूरी लिस्ट बना ली है और वहाँ से जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आपकी 18,000 रैंक आ रही है तो मेक श्योर ये करना है कि 16,000 पे आपकी जो ब्रांच मिल रही है वो भी पुट कर दो, 17,000 पे जो मिल रही है वो भी पुट कर दो, ताकि आने वाले राउंड्स में जब अपग्रेड करो तो हो सकता है वो तुमको मिल जाए। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी पुट करके आ जाओगे 18,000 पे तो क्या आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन जो एक्चुअल में आपको मिल रही हैं ब्रांचेस वो प्रेडिक्टर ने बता दी। उसी प्रेडिक्टर में आप अगर 16,000 रैंक पुट करोगे तो आपको वो भी बताएगा कि अच्छा ये ब्रांचेस कॉलेज की मिल रही है, उसमें से जो ब्रांचेस चाहिए वो भी पुट कर दो। थोड़ा सा ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको अगर फ्लोट कर भी रहे हो तो कुछ अच्छे कॉलेजेस, हो सकता है कभी कोई सीट छोड़ दे, कोई WebG में नहीं एडमिशन ले तो उसको कहीं और एडमिशन मिल रहा हो किसी और काउंसलिंग के थ्रू, तो वो क्या होगा, आपके पास एक वेकेंट सीट आ जाएगी और आप जो है उसमें फिल कर सकते हैं। तो आपको ऐसी अपनी चॉइस फिलिंग रखनी है कि आपने अगर 18,000 रैंक आई है तो उसी प्रेडिक्टर में डालो 17,000 और आपको कॉलेजेस और उनकी ब्रांचेस की लिस्ट मिल जाएगी। जो ब्रांच चाहिए वो पुट कर दो, फ्लोट होते होते हो सकता है मिल जाए। ऑलराइट, तो हमने नेक्स्ट पे क्या, हमने व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास कलर ग्रेडिंग के हिसाब से 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला, जो भी रेड ऑप्शंस दिख रहे हैं यार आपकी रैंक बहुत ज्यादा, ये वाले नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई ऑप्शन येलो आ रहा है, अब इस केस में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 50-50% चांस है, हो सकता है वो कॉलेजेस आपको मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। इसीलिए स्ट्रैटेजी के साथ चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। और जो भी ऑप्शन यार ग्रीन आ रहे हैं उसका मतलब है ये वाले कॉलेज की, ये वाली ब्रांच तुमको 100% मिल जाएगी, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। बस आपको ये एक और चीज देखनी है, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो। इसका क्या मतलब है, आपने नीचे इसे लिस्ट में कोई अच्छी ब्रांच रखी है, पूरा सीक्वेंस गलत है। और अगर चॉइस फिलिंग
फिलिंग का सीक्वेंस ही गलत है तो क्या मतलब है चॉइस फिलिंग करने का। अब इसको सही कैसे करोगे, तो यार या तो मैनुअली यहाँ से ऊपर नीचे कर लो, नहीं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रीअरेंज होके आपको मिल गई। तो इसको सेव कर लो, बन गई आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट और हो गई आपकी चॉइस फिलिंग। इसको कॉपी पेस्ट कर दो, काम खत्म। ऑलराइट, तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे हमको चॉइस फिलिंग करनी है और हमने ये भी देख लिया कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 से 3,000 अगर आपकी कहीं ना कहीं रैंक आ रही है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको जो है अंडर 2000 थोड़े से लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगे। टॉप कॉलेज है यार, वहाँ पे आपको CSC जैसी ब्रांच, अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप बाहर से आते हैं अंडर 90 रैंक पे भी क्लोज हो जाती है। टॉप कॉलेज है वेबजी का। बाकी बात करें अगर OBC EWS के लिए तो कहीं ना कहीं EC 1.3 पे क्लोज हो जाएगी। EE जैसी ब्रांच 2,000 पे क्लोज हो जाएगी। IT अगर मैं बात करूं किसमें, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वो कहीं ना कहीं 2,500 के करीब जो है क्लोज हो रही होगी, जो वहां के स्टूडेंट हैं जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए। बाकी SC ST के लिए जो है आप देखेंगे CSC 1.78 मतलब 1.8,000 पे 1,800 पे कहीं ना कहीं क्लोज हो रही होगी और EC जो है वो 2.8 पे क्लोज हो रही होगी। अब आपकी रैंक अगर और ज़्यादा है, 3 से 5,000 है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तो यार आपके पास कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम है, हेरिटेज जैसे कॉलेजेस के ऑप्शन है। अब आप देखेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जूट जैसी ब्रांच आपको कहीं ना कहीं 4,000 पे क्लोज होती हुई दिखेगी। मौलाना अबुल कलाम जो थोड़ा सा नीचे का कॉलेज है बट ये भी एक डिसेंट कॉलेज है, अगर आपकी प्रेफरेंस है तो वो कहीं ना कहीं 3.1 3.2 थाउजेंड पे जो है वहाँ पे CSC जैसी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी क्लोज होती होगी। बाकी हेरिटेज में 4,000 अगर आप हेरिटेज अफोर्ड कर सकते हैं, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। बाकी OBC के लिए, होम स्टेट वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। OBC के लिए अगर मैं बात करूँ तो केमिकल जैसी ब्रांच, सिविल जैसी ब्रांच 3,500 5,000 पे क्लोज हो रही होगी। अब बात कर लेते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपको 3,500 पे 3,500 पे क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगी केमिकल जैसी ब्रांच की। कल्याणी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे अगर आपके पास वहाँ की डोमिसाइल नहीं है, वहाँ की 100% जो सीट्स हैं वो डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए ही है, तो अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू देख रहे हैं तो कल्याणी जैसा कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है, तो उस हिसाब से आपको क्या करनी है, अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग प्लान करनी है। अब अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, पता नहीं है, क्योंकि 2-3 कॉलेजेस के एक जैसे नाम है, बस अलग अलग उनकी लोकेशन चेंज है, तो मैं कौन से कॉलेज को टॉप पे रखूँ, क्या करूँ, कन्फ्यूजन हो रही है, तो परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको दिखा दिया studentkavi.com पे सारे के सारे टूल से जाओ यार, प्रेडिक्टर यूज करो, चॉइस फिलिंग टूल यूज करो और तुम्हारी जो पूरी की पूरी काउंसलिंग है वो इजी हो जा रही होगी। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं 5 से 8,000 रैंक की। तो 5 से 8,000 रैंक अगर आपकी कहीं ना कहीं आ रही है तो आपके पास टॉप कॉलेजेस के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपको अच्छी ब्रांचेस, टॉप की ब्रांचेस नहीं मिल पाएंगी। अब अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्रांचेस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो मिल जाएंगे। बाकी ऑप्शन क्या क्या है, हेरिटेज है, कल्याणी है, यहाँ पे आपको IT जैसी ब्रांच, हेरिटेज में कहीं ना कहीं उसकी क्लोजिंग रैंक 5,000 रहेगी। फिर कल्याणी में CSC 5,500 पे जो है आपको मिल रही होगी। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको मौलाना अबुल कलाम में IT जो है वो 5,000 पे क्लोज होती है दिखेगी। उसके बाद टेक्नो में आपको CSC 6,000 पे भी मिल जाएगी। बाकी अगर ये सारे कॉलेजेस आपको जाना है तो मेक श्योर ये करना है कि हम बाद में कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ROI उसके बेसिस पे जो है आपको ये कॉलेजेस लेने चाहिए। ऑलराइट, बाकी अगर ये पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी, तो आपके लिए प्लानिंग जो है थोड़ी सी ईजी हो जा रही होगी। अगर आपकी 5 से 8,000 रैंक आ रही है, अब यहाँ पे आपके पास लोअर ब्रांचेस के ऑप्शन है। लेट्स से आपको केमिकल जैसी ब्रांच चाहिए, आपको पेट्रोलियम जैसी ब्रांच चाहिए, ये सारे ऑप्शन जो है अब आपके पास बचेंगे। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको जो है फार्मा जैसी ब्रांच 8,000 पे भी क्लोज होती है दिख जाएगी। ऑलराइट, बाकी SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे केमिकल जैसी ब्रांच 7,000 पे क्लोज होती है दिखेगी। SC के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, कल्याणी जैसे कॉलेज में IT ECE जो है वो क्लोज होती दिखेगी कहीं ना कहीं 7,500 पे। ऑलराइट, बाकी आप अगर SC कैटेगरी आते हैं, जलपाईगुड़ी कॉलेज है, वहाँ पे CSC आपको जो है अप टू 8,000 मिल जाएगी, लेकिन
कैटेगरी माइंड करनी है, कैटेगरी SC है तो अगर आपकी ST SC कैटेगरी है आपको उसका भी बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपको सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग जो है अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस studentkhapri.com विजिट करो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है काउंसलिंग रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो क्या करना होता है, चैनल का सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.